जी, हमारे साथ गौतम जी जुड़े हुए हैं पूर्णिया से, हमारे एक कॉलर हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका। ये जो क्या कहना है आपका इस पूरे मसले, पहले आप ये मैं बताएं। मैं बताना चाहता हूं कि पूर्णिया में 1.5 साल पहले इस तरह की घटना हुई जी। हमने आरटीआई के तहत मांगा और पूर्णिया कमिश्नर ने जांच करवाया। हाँ। जांच में ये मामला आया कि फर्जी ऑपरेशन करके पैसे की निकासी हुई। हाँ। और उन्होंने प्रधान सचिव को अनुशंसा कर दिया और स्वास्थ्य विभाग तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जी। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर सिविल सर्जन पूर्णिया को दोषी माना और 1.5 साल हो गए। विभाग ने मात्र 2 स्पष्टीकरण पूछा, सीएस ने उसका 2 स्पष्टीकरण का जवाब भी नहीं दिया। सरकार ने कुछ नहीं दिया। ये कितना बड़ा मामला है कि कमिश्नर जो डायरेक्ट गवर्नमेंट होता है वो जांच करके गवर्नमेंट को सूचित कर रहा है जी, फर्जी ऑपरेशन हो रहा है और विभाग कुछ नहीं कर रहा है। गौतम जी, जहां पर फर्जी ऑपरेशन हुए, क्या वहां पर उस नर्सिंग होम के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हुई? चलिए, सीएमओ को तो दोषी बताया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो जहां पर इस तरह के काम को अंजाम दिया गया, क्या वहां पर कुछ गाज गिरी? कुछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। क्योंकि कार्रवाई नहीं होने का कारण ये था कि मंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। मंत्री के लोग थे उसमें, है ना, चूंकि मंत्री का ही संरक्षण प्राप्त था इन लोगों को और आज तक प्राप्त है। ये गौरव जी, आप कागजात जो है मतलब ये कमिश्नर साहब का रिपोर्ट, टोटल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। जी, ये आप हमारे साथ बने रहिए। सोनिया जी, आपने सुना, गौरव वर्मा जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने बाकायदे बताया कि 1 साल पहले पूर्णिया में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। इसमें सीएमओ को दोषी ठहराया गया जांच में और मजिस्ट्रेटियल जो जांच हुई थी उसमें। इसके अलावा जो नर्सिंग होम जहां पर इस तरह के कामों को अंजाम दिया था तो उनको भी कहीं दोषी करार दिया गया था। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल ये है कि कार्रवाई का न होना, जबकि जांच रिपोर्ट में बाकायदे ये दोषी ठहराया जाता है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको, नर्सिंग होम को। ऐसे में ये कैसे उम्मीद की जाए कि जो सिस्टम है वो इस बार कम से कम सक्रिय भूमिका में आएगा और कार्रवाई करेगा? पिछले बार भी स्वास्थ्य मंत्री वही थे, अभी भी वही हैं। वही मैं आपसे भी कहना चाह रही थी कि देखिए, सिर्फ एक आर्थिक स्तर के ऊपर मजबूत होना ही काफी नहीं होता है। बहुत सारे लोग राजनीतिक स्तर पे भी जो इतने मजबूत होते हैं या प्रशासनिक स्तर पे मजबूत होते हैं, वो अपने आप को बहुत नैरो स्केप में वहां से इस मामलों से बचा के निकाल ले जाते हैं जी। और जब तक इनके ऊपर बहुत कड़ी दंडनीय कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम ऐसे मामलों को कतई रोक नहीं पाएंगे। और ये सिर्फ एक प्रशासन, एक राजनीति और ये सिर्फ एक हम ये कहें कि जुडिशरी लेवल के ऊपर होना है, नहीं। ये हर व्यक्ति का एक अपना कर्तव्य है। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक आम जनता होने के नाते, एक मीडिया का व्यक्ति होने के नाते आपका, मेरा, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जहां जो चीज गलत हो रही है उस गलत चीज को सामने आते ही हमें उसे पूर्ण रूप से पूरी बुलंद आवाज के साथ उठाना होगा और एक आवाज। सोनिया जी, सवाल यहाँ पर ये है, सोनिया जी, सवाल ये है कि जहां पर फाइनल डिसीजन होना है, जहां से वास्तव में ये निर्देश मिलना है कि कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, ये लोग दोषी हैं। अगर एक बच्चा अगर भूखा होता है और जब तक वो नहीं रोके अपनी माँ को ये जताता कि मुझे दूध पीना है, तब तक तो माँ भी दूध नहीं देती। और यकीनन ये भी सच है कि जब तक अगर हम सब एक होके इस बात के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पे किसी का कर्तव्य बोध करा पाएंगे। जब तक ये कर्तव्य बोध नहीं होगा तब तक ये इसी तरह की चीजें भ्रष्टाचार में चलती रहेंगी और इसका खामियाजा मात्र जनता को उठाना पड़ेगा। और हर रोज इस तरह से इंसानी जीवनों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और मात्र ये तो एक महिला की कोख उचाड़ने की बात है, लेकिन कोख ही नहीं, यहाँ पे भ्रूण हत्या, कोख से लेकर और एक इंसानी जीवन किसी हद तक भी रोज मारा जाता है और हजारों करोड़ों लोगों की मृत्यु होती है जिसकी कहीं जवाबदेही नहीं होती। जी, हमारे साथ गौरव जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
गौतम वर्मा थे, आरटीआई एक्टिविस्ट, जिन्होंने कि एक बड़ी बहुत अहम जानकारी और भी दी कि पूर्णिया में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। पूर्णिया में जब उन्होंने बाकायदे आरटीआई के तहत जब जानकारी हासिल की तो पता चला कि इस तरह के मामले सामने आए, इसमें बाकायदे जांच भी हुई। जांच के बाद ये ठहराया, जो सीएमओ थे उनको दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा जो नर्सिंग होम्स थे जहां पर इस तरह की कार्रवाई हो रही थी, इस तरह की धांधली हो रही थी, उनको भी कई ऐसे नर्सिंग होम्स थे जिनका उल्लेख किया गया था, जिनको जो दोषी बताया गया था। बावजूद इसके 1 साल गुजर गया है, अब तक तो कार्रवाई कोई भी नहीं हुई है। ऐसे में हमारा सवाल यही है कि मौजूदा सिस्टम में अगर आप जांच का आश्वासन देते भी हैं, अगर जांच होती भी है, नतीजा ये निकलता है कि कुछ लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? पूर्णिया में तो नहीं हुई, अब आगे समस्तीपुर में होगी, मुजफ्फरपुर में होगी, कहना थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नीयत पर भी सवाल खड़े होते हैं, जो जिम्मेदार नेता मंत्री हैं उनके ऊपर भी, और जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके ऊपर भी, कि अगर मान लीजिए जांच हो रहा है और जांच के बाद रिपोर्ट भी आ रही है और उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, उसको डस्टबिन में ऐसे फेंक दिया जाता है, तो ऐसे में तमाम लोगों के साथ जो अन्याय डॉक्टर्स ने किया, उनको न्याय मिलेगा क्या? और जो डॉक्टर इसके लिए दोषी हैं, क्या वो सलाखों के पीछे होंगे? क्या ऐसे नर्सिंग होम्स बंद होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सोनिया जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या इस तरह के मामले छोटे कुछ खास इलाके होते हैं या छोटे ऐसे जगहों पर ही सामने आते हैं, या वास्तव में ये एक पूरा नेक्सस है जो हर जगह पर फैला हुआ है और हर जगह इसी तरह की धांधली हर स्तर पर होती है? ये नेक्सस तो सभी जगह फैला हुआ है, ये केवल एक छोटी जगहों तक सीमित नहीं रह गया है। ये इसमें कहीं भी बड़ी बड़ी जगहों में भी जितनी बड़ी जगह उतने बड़े कांड, लेकिन वही बात है कि जितना बड़ा कांड उतनी बड़ी चादर, जिससे कि इसे छुपा दिया जाता है। हर आदमी को कीमत देनी आनी चाहिए और उस दुष्कर्म को छुपाना आना चाहिए। मात्र बात इतनी सी है, इसमें आप एक आदमी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अगर आपने कहा कि जिस डॉक्टर ने उस यूट्रस को रिमूव किया वो सर्जन दोषी है, तो मैं कहूंगी गलत इसलिए कहूंगी क्योंकि उस सर्जन की हिम्मत इस हद तक इसलिए बढ़ी क्योंकि उसकी पीठ पे हाथ रखने वाला कोई तो है, और अगर उसकी पीठ पे हाथ रखना वाला जो भी व्यक्ति है, अगर वो दोषी है तो उसके पीछे भी कई खड़े हुए दोषी हैं। हमें इस पूरी चेन को तोड़ना होगा। इस कोकस को जब तक हम नहीं तोड़ पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और उसको तोड़ने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि हमें इस आवाज़ को बुलंद करके हमेशा के लिए तब तक नहीं इसे बंद करना होगा, इस लड़ाई को तब तक लड़ना होगा जब तक कि कोई रिजल्ट सामने ना आए। लेकिन होता ये नहीं है, जब पहली खबर आती है तो वो पहले पेज से दूसरे और तीसरे से पांचवें पहुंच के खत्म हो जाती है। जी। और इसका फायदा ये लोग हमेशा से उठाते आए हैं, क्योंकि जब समाज किसी भी बात को बहुत दिन तक याद नहीं रखता है तो वो थोड़े दिन के बाद वो बात बंद हो जाती है, और कोई भी इस लड़ाई को अपनी रोटी के एवज पे बहुत लंबा लड़ना नहीं चाहता। और इसका फायदा ये लोग उठाते हैं और उसका खामियाजा जनता उठाती है। सोनिया जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रही चर्चा के लिए और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मसला गंभीर है और एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमे के क्रियाकलाप को लेकर के, उसकी पैनी नजर को लेकर के सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं। कहीं ये पैनी नजर जो वास्तव में प्राइवेट नर्सिंग होम्स पे रखी जानी चाहिए, क्या जानबूझ करके नहीं रखी जा रही है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। बड़े पैमाने पर यह धांधली हुई, करोड़ों रुपए की हेरफेर हुई, डॉक्टर्स की इसकी में एकदम पूरी तरीके से संलिप्तता रही। इसके पीछे जो नुकसान हुआ वो आम जनता का हुआ, आम व्यक्ति का हुआ है। चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, चाहे वो शारीरिक नुकसान हो, भरपाई कौन करेगा? शायद स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब दें इस पूरे मसले पर, उम्मीद तो नहीं है। फिलहाल मुहिम के इस सेगमेंट में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में बात करेंगे खतरनाक हो चुके, जानलेवा हो चुके बिजली के तारों की।